नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया 2076 सोमवार 20 मई 2019 प्रातः के 5:05 हुए हैं। बहुत बहुत आनंद है मित्रों। मौसम में गर्मी की आहट है। ज्येष्ठ महीना है। इस गर्मी से बचने और कुछ दिन सप्ताह भर परिवार के साथ और बाहर घूमने जाने का जैसे प्रतिवर्ष कार्यक्रम बनता है, वैसे आज नैनीताल के लिए दिल्ली होकर के रवाना होंगे। 7 दिन बाद, संभवतः अगला वीडियो 7 दिन बाद ही बने। ये भी संभव है कि वहीं कोई न कोई इंतज़ाम कर दे मेरा बच्चा और वहाँ भी जारी रहे। नैनीताल में भी कुछ भी संभव है। शिशु को सारी चीज़ें जहाँ वो जाता है वहाँ बिना मांगे मिल जाती है। मिला हुआ ही है शिशु को, सब शिशु को मिला हुआ है, ये बात तो हमको दिख जाती है। शिशु को बिना प्रयास के मिला हुआ है, ये तो हमको दिख जाता है, ये हम मान भी लेते हैं। लेकिन हम सबको भी मिला हुआ है, मिला ही हुआ है सब कुछ। जो प्रयोजन है, जिसकी ज़रूरत है, वो सब पहले से मिला हुआ ही है। भगवान श्री कृष्ण ने यूं ही घोषणा नहीं कर दी, योगक्षेमम वहाम्यहम्। इस देह के योगक्षेम के लिए जितने सामान की ज़रूरत है, उस सब की जिम्मेदारी मुझ पर है। वहाँ भी अहम, ये बोझ को मैं ढो रहा हूँ, तुम उतार दो इस बोझ को। तुम मुक्त होकर के मेरी शरण में आ जाओ। कृष्ण जब कह रहे हैं मेरी शरण में आ जाओ, तो बच्चे जैसी मुस्कान के साथ कह रहे हैं। स्मरण कर लीजिए, आप ने देखा हो तो महाभारत सीरियल अवश्य देखा होगा। एक बच्चे कैसी मुस्कान उस पात्र के मुंह पर, होठों पर, आंखों में तैरती रहती है। इसलिए हमको ज़्यादा प्रभावी लगता है वो। बच्चे का प्रभाव शुरू होता है मां के पेट से, अंत तक रहता है। साधक ने कई प्रयोग किए हैं। अपने श्राद्ध के बाद 2016 में किया या 17 में किया अपना श्राद्ध, स्मरण नहीं है, आ जाएगा। काल का कोई गणना नहीं है, काल छूट रहा है। मैं 2017 में शरीर गिरा था या 2016 में गिरा था, ये भी स्मरण रही है, 2017 में गिरा होगा। मूल बात यह है कि जब जब मन उदास होता है, श्राद्ध के बाद तो ये अनुभव किया है कि अपने भीतर बैठे बच्चे को बरबस देख लेता हूँ। वो मजबूर कर देता है कि नहीं बाबा मेरे साथ रहो, और देखते ही प्रसन्नता आ जाती है, मन बदल जाता है, आंखें चमक जाती है। अनजाने, कोई नहीं देख रहा है तो भी मेरे चेहरे पर मुस्कान खेल जाती है। आपको अपने भीतर बैठा बच्चा न दिखे तो अपने शिशु को, अपने बच्चे को जो जवान हो गया होगा, जिसके कारण से आप बहुत परेशान रहते होंगे, उसके बचपन को याद कर लीजिए। उसके बचपन का एल्बम निकाल कर याद कर लीजिए। किसी भी बहाने, जैसे हम मूर्ति भगवान की रखते हैं, वैसे बच्चे का एल्बम है ना, उसके साथ खेलते खिलखिलाते, उसके जन्मदिन का होगा या वो कुछ अटखेलियाँ करता है तो आपने वीडियो बनाया होगा, उसको देख भर लीजिए। उसका स्मरण आपकी सारी चिंताएं, सारे दुख, सारी पीड़ाएं हर लेगा। आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा, ला देगा, ला देगा। ये बच्चा होने की महिमा है। भगवान को याद करना अच्छा है, अच्छा है।
पर हम चालाक हो गए ना, भगवान को हमने देखा नहीं, याद कैसे करेंगे? भगवान देख नहीं पाए, याद कैसे? बच्चा तो देखा है, और हम कह भी देते हैं कि बच्चा भगवान के सबसे निकट है, हम कह भी देते हैं, मानते नहीं हैं। मान ले मित्रों, प्रारंभ से मानना शुरू करेंगे तो सुखी सुखी रहेंगे। दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे न कोय, जे सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। जे सुख में सुमिरन करे, सुख में सुमिरन करे मतलब जब बच्चा पेट में है तो आप सब प्रसन्नता है इस भाव से ही कि कोई नई संभावना जन्म लेने वाली है। जन्म तो उसने ले लिया है, माँ के पेट में पहली लात मारने के साथ में उसका जन्म हो गया। मैंने बताया था कि उसने वो जन्म का अपने मुहूर्त स्वयं तय करता है। वो जो तय करता है उसमें ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ, उसके अपने कर्म, संचित कर्म, अभुक्त कर्म, जिनको काटने या जिनको भोगने के लिए वो देह स्वीकार कर रहा है और अभिव्यक्त होने के लिए देह स्वीकार कर रहा है। लेकिन एक और छुपा एजेंडा भी है उसका छुपा एजेंडा यह है कि मैं जिस घर में जाऊंगा उस घर के सारे कष्टों को, पीड़ाओं को हर लूँगा, मैं उनको मुस्कुराने के लिए बाध्य कर दूंगा। करना शुरू कर देता है वो। इतना प्रभाव बच्चे का अंत तक रहता है। जिस बच्चे से सबसे ज़्यादा आपको अभी परेशानी है, चिंता है जिसके बारे में, अरे उसका बचपन याद कर लो, सारी चिंताएं मिट जाएगी। और आपके चेहरे पर मुस्कान आते ही वो जो जिसके कारण आप परेशान हैं, जो बच्चा बदमाश हो गया है, शराब पीने लग गया है, या वो काम करने लग गया जो आप नहीं चाहते, या वो काम नहीं करता जो आप चाहते हैं कि वो करे, कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में उसके बचपन को स्मरण करके थोड़ा मुस्कुरा लें, देखिएगा वो खुद बदल जाएगा। और न हो तो उसको कह दें कि यार आज तेरे बचपन की वो घटना याद आई, मज़ा आ गया। साथ में अपना विष न मिलाएं, वर्तमान दुख को मिला के न दे दें कि यार अब तो तू बहुत बिगड़ गया है। उतना भर के हैं यार तेरा स्मरण आया, और उस स्मृति के बहाने आप उसको वर्तमान में ले आइए बच्चे को। और इस अभ्यास से धीरे धीरे आपके भीतर बैठा बच्चा भी जाग ही जाएगा। हर व्यक्ति के भीतर बच्चा मरता नहीं है। बच्चे का भाव इतना प्रभावशाली है, बच्चा होने का भाव। हम इतने ज़्यादा मोहित हैं क्योंकि हमारे पूरे जीवन देह यात्रा में सबसे बढ़िया काल जो है वो या तो अपना बचपन, अपना शैशव, या तो बच्चे के साथ बिताए हुए पल। या तो अपना बचपन, अपनी खेले हुए कंचे गोलियां, अपने लड़ाई झगड़े, अपना रोना मचलना, अपना रूठना, और माँ का मनाना और माँ का डांटना। हाँ, वही सब हमारे जीवन में अगर कुछ अच्छा रह गया है, दिखता है, तो अपना बचपन। और पुनः उसको स्मरण करते ही फिर से बच्चा होने का मन करता है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, कोई मुझको दे दो वो बीता सा बचपन, वो कागज, वो कश्ती। वो वर्षा का पानी, कोई मुझसे ले लो मेरी जवानी। जवानी का मतलब ये जो हमने शिक्षा स्कूल में जाकर पाली है। ये जो स्कूल में जाकर हमने समझ लिया है कि सारी सुंदर लड़कियां हमारे भोग के लिए ही है। ये जो स्कूल कॉलेज में जाकर के हमने समझ लिया है कि पैसा कैसे लूटा जाता है कानून सम्मत तरीक़ों से। ये जो स्कूल कॉलेज में जाकर के हम ही वकील बने, हम ही जज बने, हम ही नेता बने, और हमने सारे नियम कानून जो नैसर्गिक नहीं है, निसर्ग विरुद्ध है, वो हमने बना लिए, इस तरह से गढ़ लिए
कि हमने मान लिया कि ये सारी सृष्टि हमारे भोग के लिए है। हाँ, है तो हमारे लिए, लेकिन भोग के लिए नहीं, योग के लिए है। इसको भोगो मत, इसको जानो, और जितना जान लिया है उतना मानो। उतना भर मान लेने से तुम वो सब पा जाओगे जो पाना चाहते हो, जो पाने के लिए इतनी तोड़फोड़ कर रहे हो। दुनिया में कोहराम मचा रखा है, धरती को हिला रखा है तुमने। न धरती छोड़ी, ना आकाश छोड़ा, ना समुद्र का पानी छोड़ा सब प्रदूषित कर दिया। पहला प्रदूषण तुम्हारी सोच का है, तुम्हारे जीने का ढंग का है, जो तुमने अपनी स्कूलों से पाया और थोड़ा बहुत जो तुमने परंपरा से खींचतान करके कर्म कांड के रूप में लिया, बिना समझे लिया, बिना उसको जाने लिया, बिना स्वीकारे मान लिया। अच्छा, तुमको होली, दिवाली, सारे उत्सव मना लेते हो, तीज त्योहार, बर्थडे वगैरह। तुम अपने स्वयं के बचपन को सेलिब्रेट कर सकते हो? साधक, अपने बचपन को सेलिब्रेट करो यार। तुमने वो जो कंचे खेले थे, स्कूल की परीक्षा का काल है, 10 बजे परीक्षा में पेपर में बैठना है और 9 बजे तक तुम बिना नहाए धोए गली में अकेले कंचे खेल रहे हो, और तो कोई आएगा नहीं और उड़ती पतंग को लूटने के लिए भूख लगी है मन में, दादी जी बार बार आवाज दे रही है, लेकिन फिर भी वो पेंच लड़ा है, जब तक वो कटती नहीं तब तक तुम वो मांझा नहीं लूट सकते। और जब दादी जी जबरदस्ती करती हैं, छत पर आ जाती हैं, तो वो मांझे को तोड़ देती है सामने वाला चिल्लाता रहता है, अरे मैं आपको बहुत मांझा दे दूंगा, मेरा पेंच चल रहा है और वो पतंग गई उधर। हाँ, ये सब किए हैं और फिर मार भी खाई है। हाँ, वो बचपन सेलिब्रेट कर लो। होली दिवाली छोटी पड़ जाएगी। ओढ़े हुए सारे के सारे फंक्शन, सारे सेलिब्रेशंस, जान निकल जाएगी उनकी। अरे न सही, चलो अपना बचपन नहीं याद आता हो, मुश्किल है। इतनी पढ़ते चढ़ा दी है ना स्कूल ने, कॉलेज ने, कि वो लगता है अव्यवहारिक। वो लगता है कि वो करना तो बचकाना सा काम होगा। अब बच्चे ही बने रहेंगे क्या? अपनी उम्र के अनुसार व्यवहार करेंगे। कह भी देते हैं लोग कि अपनी उम्र के अनुसार व्यवहार करो। हाँ, ओह, और भीतर बैठे बच्चे को मारते रहो। भीतर बैठे बच्चे को पहले भी मारा, पहले भी अपने बच्चे को मार मार कर ही तो स्कूल भेजा। वो मारने का अभ्यास ऐसा हो गया कि अपने भीतर के बच्चे को भी मार कर सुला देते हैं, मार कर सुला देते हैं। अद्भुत लोग हैं। अरे उसको, वो जागा हुआ ही है, उसको खेलने दो, उसके साथ खेलो। ये साधक अपने ही बच्चे के साथ खेलने का उसको ऐसा लोभ लालच लगा है कि अपने घर से कट गया, अपनी सहधर्मिणी से, अपने बेटी से, बहू से, और अब पोती, जिसके साथ वो एकमात्र प्राणी रहा, जिसके साथ मस्ती करते रहे, वो भी स्कूल जा करके इतनी व्यस्त हो गई है, मिलती ही नहीं खेलने के लिए। तो साधक अपने ही बच्चे के साथ, अपने भीतर का बच्चा जो इन फूलों को देख करके, जो इन गमलों को देख करके, इस छत की सुंदरता को देख करके, और सुंदर स्वयं बनाता है, जैसे बच्चा अपने खेल स्वयं बना लेता है, वैसे इस साधक ने, इस शिशु साधक ने सुबह से शाम तक अपने खेल स्वयं गढ़ रख रखे हैं। ये भी एक खेल है मित्रों। ये जो आपसे बात कर रहा है और वीडियो बना रहा है और इस वीडियो को लैपटॉप पर लेकर के चढ़ाएगा, श्रम करेगा, आनंद लेगा, 3-4 बार सुनेगा, आपको सुनाएगा, आपकी सम्मतियां लेकर खुश होगा, आपकी असहमतियों पर आपको समझाने का प्रयत्न करेगा। मित्र, असहमति का स्वागत है। बच्चा स्वीकार करता है ना पूरा। बच्चे को थप्पड़ मार दो तो भी स्वीकार करता है। आपकी असहमति किसी दूसरे को थप्पड़ लगेगी? पढ़े लिखे आदमी को, साधक को नहीं लगती। साधक मुस्कुरा कर कहता है,
अरे भाई पता नहीं किस भ्रम में आकर के, तुमको दिखता नहीं है, मुझे दिखता है कि इतना ही सुंदर है ये संसार, इतनी सुंदरता फैली हुई है। बच्चे को स्मरण करो, अपने भीतर बैठे बच्चे को या अपने बच्चे को जिसके साथ आपने बहुत अच्छे पल बिताए हैं, या आसपास ढूंढो यार, बच्चे बहुत हैं, उनको उनके साथ खेलो। हाँ, जीवन खिल जाएगा, फिर से वो खुशियाँ आ जाएगी, तुम्हारे जीने का, तुम्हारे होने का ढंग बदल जाएगा। प्रणाम करता हूँ मित्रों, बनो ना, बच्चे को स्मरण करो ना।